Thank God that from the beginning of my Christian life, I decided to live wholeheartedly for Christ. मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि मेरे मसीह जीवन के शुरुआत से ही मैंने तय किया कि मसीह के लिए पूर्ण हृदय के साथ मैं जीवन जीऊंगा। You know how God rewarded me for this? क्या आप जानते हो इसके लिए परमेश्वर ने मुझे किस प्रकार से प्रतिफल दिया? The very next year, अगले साल ही, after this happened, ये घटना के बाद, when I was 24 years old, जब मैं 24 वर्ष का था, God said, I'm calling you out of the Navy to serve me. परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें नौसेना से बाहर बुला रहा हूं मेरी सेवकाई के लिए। And I put in my resignation मैंने अपना इस्तीफा दिया, and I left the Navy, मैंने नौसेना छोड़ दी, and that was the biggest promotion of my life. और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रमोशन था। And I got 100 stripes on my shoulder. इसके बाद मुझे अपने कंधे पर 100 स्ट्राइप मिल गए। I became the most important person in the world, a servant of God. मैं इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया, परमेश्वर का सेवक बन गया। In God's eyes, परमेश्वर की आंखों में, in man's eyes, I'm just an unknown person. मनुष्य की आंखों में मैं कोई अनजान व्यक्ति हूं। But you know how it affected these people? पर क्या आप जानते हो इन दूसरे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? 40 years later, 40 वर्षों के बाद, when I was about 64 years old, जब मैं 64 वर्ष का था, that same officer who had told me to write the false statement, वही अफसर जिसने मुझसे कहा था कि तुम झूठा प्रमाण पत्र दो, he was an old man. I met him in Bangalore. वो तभी काफी बूढ़ा हो चुका था। मैं उसे बेंगलोर में मिला And he was surprised. और वो आश्चर्यचकित होगा मुझे देखकर। He said, Poonan, you're still alive. उसने कहा पूनन तुम अभी भी जीवित हो? Yes, I'm serving the Lord, I said. I've been मैंने कहा हाँ मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ। since that day I've been serving him 40 years. और मैंने कहा उस दिन से मैं 40 वर्षों तक प्रभु की सेवकाई करते रहा हूँ। Witness to him. 40 years और later, that I was witnessing to him. और 40 वर्षों बाद भी मैं उसके लिए गवाह बना, मैं गवाही दे रहा था अपनी। There was another officer there. उस समय एक और अफसर था, He had become an admiral afterwards. वो तो एडमिरल तक बन गया था। He met me 40 years later. 40 वर्षों बाद जब वो मुझसे मिला, He said, Brother Zach Poonan, I can never forget you, the way you stood in the Navy. उसने कहा जैक पूनन मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता, तुम किस प्रकार से नौसेना में खड़े हुए थे। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, be the light wherever you are. आप जहां कहीं हो ज्योति बने, Even if you suffer for it, चाहे आपको उसके लिए पीड़ा क्यों ना सहनी पड़े। God will honor you. परमेश्वर आपको आदर करेगा। God has honored me in so many ways. मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने कई कई तरीकों से मुझे आदर किया है। Number one, सबसे पहले gave me a very good wife who's been with me 56 years and served the Lord along with me. मुझे एक बहुत अच्छी पत्नी दी है जो 56 वर्षों से मेरे साथ रही है और मेरे साथ प्रभु की सेवकाई की है। I'm willing to live in the simple way that I live. और जो उसी साधारण और सादगी से जीने के लिए तैयार थी जैसे मैं जीता था। Even though she's a medical doctor. इसके बावजूद कि वो एक डॉक्टर, वैद्यकीय डॉक्टर है। And we have served the poor people in India. She has served the poor people in medically in India for 50 years. और 50 वर्षों से भारत के गरीब लोगों की उसने वैद्यकीय सेवा की है। Never earned 1 rupee as a doctor. एक डॉक्टर होने के नाते उसने 1 रुपया कभी नहीं कमाया। He helped poor people. उसने केवल गरीबों की सहायता की। We have never suffered a lack. हमने अपने जीवन में किसी भी जरूरत का अनुभव नहीं किया। God has enabled all our 4 sons to be born again first of all. प्रभु ने सबसे पहले हमारे चारों बेटों को उनका नया जन्म होने दिया। Not only born again, they got good jobs and they are serving the Lord. ना केवल उनका नया जन्म हुआ, उन्हें अच्छी नौकरी मिली और वे प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। What I'm trying to tell you is, और मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ, not just preaching. If you honor God, He'll honor you. मैं केवल प्रचार नहीं कर रहा, तुम प्रभु का आदर करो, परमेश्वर आपका आदर करेगा। Giving you 1 or 2 examples, what I have experienced in 60 years. मैं आपको 1-2 उदाहरण दे रहा हूं कि मैंने 60 वर्षों में क्या अनुभव किया। One of the sicknesses I had when I was very young was asthma. जब मैं बहुत जवान था मुझे एक अस्थमा नाम की बीमारी थी। I was about 30 years old. जब मैं 30 वर्ष का था लगभग, and I couldn't when I first moved to Bangalore, I couldn't breathe properly in some seasons of the year. जब मैं पहले बार बेंगलोर में आया तो वर्ष के कुछ ऐसे समय थे कि मैं अच्छे से सांस नहीं ले पाता था। So I had to get this pump, and I couldn't lie down. I'd sit on a chair the whole night and keep pumping into my mouth in order to breathe.
और क्योंकि मुझे दमा था, मैं सो नहीं सकता था, मुझे रात भर बैठना पड़ता था, एक पंप से इस्तेमाल करना होता था क्योंकि मैं सांस नहीं ले पाता था। Because they said Bangalore is a place where many people get asthma. और लोगों ने कहा बैंगलोर एक ऐसा शहर है जहां कई लोगों को अस्थमा होता है। But I said, Lord, you only led me to come to Bangalore. I didn't और come. मैंने प्रभु से कहा, प्रभु तू ही ने तो मुझे यहाँ लाया है, मैं खुद से यहाँ नहीं आया। I trusted the Lord. मैंने परमेश्वर पर भरोसा किया। God filled me with the Holy Spirit. परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भरा। He healed me of my asthma. उसने मुझे मेरे दमा की बीमारी से चंगा किया। And I had never had asthma for 50 years now. और अब 50 वर्षों से मुझे कोई ये बीमारी नहीं हुई है। Oh, what am I trying to tell you? मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? If you honor God, He will honor you. अगर आप परमेश्वर का आदर करोगे तो वो आपका आदर करेगा। You remember that verse? क्या आपको वो वचन याद है? I showed you 1 Samuel chapter 2 verse 30. जो वचन मैंने आपको दिखाया, पहला शमूएल 2:30। It's very easy to remember. बहुत आसान है याद रखना। Can you remember 1230? क्या आप इस अंक को याद रखोगे? 1230। 1230. 1230। That is it. 1 Samuel 2:30. वही है, पहला शमूएल 2 अध्याय 30 वचन। Remember it all your life. अपने जीवन भर इसे याद रखे। Write it on a piece of paper and keep it on your table. किसी कागज पर लिखकर आपके मेज पर उसे रख दीजिए। I have lived by that. मैं उस वचन के अनुसार जीवन मैंने जिया है। That's how I talk to my heavenly Father. मैं अपने स्वर्गीय पिता से ऐसी बात करता हूँ। Lord, I am going to honor you. प्रभु, मैं तेरा आदर करने वाला हूँ। Whatever the situation, whatever the risk, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी खतरा क्यों ना हो, if I'm going to lose my life, अगर मैं अपना जीवन क्यों ना खो दूं, I am going to honor you. मैं तेरा आदर करूंगा। And if you don't honor me, और अगर तू मेरा आदर नहीं करता तो the first time in 6,000 years that you broke your promise. पहली बार होगी 6000 वर्षों में जब तूने अपना वायदा तोड़ा है। I say that. I said, मैं Lord, ये कहता the हूँ। first time in 6,000 years you break your promise. मैं कहता हूँ प्रभु 6000 वर्षों में पहले बार होगा जब तूने अपना वायदा तोड़ दिया। I say it like that just to convince myself God will never break his promise. मैं ये क्यों कहता हूँ? अपने आप को ये तसल्ली देने के लिए कि प्रभु अपने कोई भी वायदे को तोड़ता नहीं। 6,000 years of human history, God has never broken his promise. 6000 वर्षों का मनुष्यों का इतिहास है, परमेश्वर ने किसी वायदे को नहीं तोड़ा है। Think he's going to break it now? क्या आपको लगता है आज वो अपना वायदा तोड़ेगा? I've sought to follow the Lord now for 65 years. अब 65 वर्षों से मैंने प्रभु के अनुसरण करने की कोशिश की है। More than 60 of those years, I've really sought to honor God. उनमें से 60 से ज्यादा वर्ष तो मैंने प्रभु का आदर करना चाहा है। I can say honestly, every single time God has honored me. मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ हर एक बार परमेश्वर ने मेरा आदर किया है। For food and clothing, खाना हो, वस्त्र हो, for a house to live in, एक घर जहां मैं रह सकूं, for the ability to pay for rent or whatever it is for a house, चाहे उसका किराया मुझे चुकाना हो या जो भी पैसा चुकाना हो, feeding my children, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, without asking any human being. किसी भी मनुष्य से न मांगते हुए। When Jesus had a need, where did you think he went? जब यीशु की कोई जरूरत थी, आपको क्या लगता है यीशु किसके पास गया? He went to his father. वो अपने पिता के पास जाता था। Father, I have a need now. पिता, अब मेरी कोई जरूरत है। And God took care of his need. और पिता ने उसकी जरूरत को पूरा किया। So he didn't get money coming from heaven. और उसे स्वर्ग से कोई पैसा नहीं मिलता था। God would prompt somebody to give him some money. परमेश्वर किसी के हृदय में ऐसी भावना देता था कि कोई उसे पैसा दे देता था। Luke chapter 8. मेरे साथ निकालिए लूका उसका 8वां अध्याय। How Jesus lived. यीशु कैसे जीता था? Where did he get money from? उसे अपना पैसा कहां से मिला? See Luke chapter 8. लूका उसका 8वां अध्याय। But up to age of 30, he was working as a carpenter. 30 के वर्ष की उम्र तक वो बढ़ाई का काम करता था। There he earned his own money. उसके बाद वो तब तक वो अपने जीविका खुद कमाता था। After that, he was a full-time worker for God. उसके बाद वो परमेश्वर के लिए एक पूर्णकालीन सेवक था। And we read here, हम यहाँ पढ़ते हैं chapter 8, Jesus went going from city to village preaching the kingdom of God. लूका 8 इसके बाद वह पहला वचन, इसके बाद वह नगर और गांव प्रचार करता हुआ गया। Jesus said, if you seek God's kingdom first, all the other things will be added to you. और यीशु ने खुद कहा, अगर तुम परमेश्वर के राज्य की पहले खोज करोगे तो बाकी सारी चीजें तुम्हें जोड़ दी जाएगी। Went preaching the kingdom of God with the 12 disciples with him. और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरते लगा और 12 शिष्य उसके साथ थे। So there were 13 people who needed
all their daily needs. 13 लोग थे जिनको अपने प्रतिदिन की आवश्यकता थी, जरूरतें थी। Some of them, like Peter, had a family to support also. उन 13 में से कुछ थे पतरस की तरह, उनका तो परिवार था जिनका देखभाल करना था। It says in verse 3 how they got their money. तीसरे वचन में लिखा है कि उन्हें अपना पैसा कैसे मिलता था। Joanna, wife of Cusa, Herod Stewart, Susanna, and many others were contributing to their support from their private means. और हेरोदस के भंडारी खुजा की पत्नी योआना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। Jesus never asked anybody for any money. यीशु ने किसी से कभी कोई पैसा नहीं मांगा, People came and gave him. पर लोग आकर उसे देते थे। One of them was the palace manager of Herod, which a wealthy man must have been. और उनमें से एक तो हेरोदस राजा के महल का भंडारी था। वो कितना अमीर व्यक्ति होगा। Wife was a follower of Christ. उसकी पत्नी एक शिष्या थी। And she asked her husband, can I give some money to Christ? उसने अपने पति से पूछा होगा, क्या मैं मसीह को कुछ पैसा दे सकती हूँ। He said, sure, take. उसने कहा ठीक है, ले जाओ। How God miraculously provided. परमेश्वर कैसे चमत्कार करके प्रावधान करता है। Without Jesus asking anybody, यीशु ने कभी किसी से नहीं मांगा, फिर भी not by money dropping from heaven, ये नहीं कि स्वर्ग से पैसा गिरा। God prompted some rich people to give him some money. परमेश्वर ने कुछ अमीर लोगों के मन में डाला और उन्होंने यीशु को पैसा दिया। Not the way today preachers write letters and say, I'm doing this, support me. Not that type of rubbish. आज के प्रचारकों की तरह नहीं, जो पत्र लिखते हैं, लोगों को बताते हैं मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इस प्रकार का कचरा नहीं। Jesus never did anything like that. यीशु ने ऐसा कुछ नहीं किया। I'm taking all these examples to say to you, my dear brothers, honor God and God will honor you. मैं इन सारे उदाहरणों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ भाइयों, आपसे ये बताने के लिए कि आप परमेश्वर का आदर कीजिए, परमेश्वर आपका आदर करेगा। He can heal your sicknesses, वो आपकी बीमारियों को चंगा कर सकता है, healthy, वो आपको स्वस्थ रख सकता है, provide your need. आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। You honor God. अगर आप परमेश्वर का आदर करोगे, From the childhood onwards, you teach your children to honor God. उनके बचपन से अगर आप अपने बच्चों को सिखाओ कि वो परमेश्वर का आदर करें, Then your children will also grow up to honor God. फिर आपके बच्चे भी बड़े होंगे प्रभु का आदर करते हुए। Many children are wayward because they are not brought up in a proper way from childhood. कई बच्चे भटक जाते हैं क्योंकि बचपन से उन्हें सही तरीके से बड़ा नहीं किया जाता। The Bible says you train up a child in the way it should go. बाइबल हमें बताती है एक लड़के को वैसे शिक्षा दो, वैसे सिखाओ जैसे उसे जाना चाहिए। Proverbs 22 verse 6. नीति वचन 22 उसका 6। Train up a child in the way he should go. लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए। That is our job. ये हमारा काम है। What is God's promise? परमेश्वर का वायदा क्या है? The next part of that verse, when he is old, he will not depart from it. और वो बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। That always you find your part and then God's promise. हमेशा आप देखते हो दो हिस्से हैं, एक परमेश्वर का भाग और फिर उसका वायदा। एक हमारा भाग और परमेश्वर का वायदा। Saw that earlier in Matthew 6. Seek the kingdom of God first. All these things will be added to you. हमने मत्ती 6 में भी देखा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, ये सारी चीजें तुम्हें जोड़ दी जाएगी। My part is to seek God's kingdom. मेरा भाग क्या है? मैं परमेश्वर के राज्य की खोज करूं। To add all that I need, food, clothing, shelter, education of my children, everything. उसका भाग क्या है? वो मेरी जरूरतों को पूरा करे, भोजन हो, वस्त्र हो, कपड़े हो, रहना हो, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई क्यों ना हो। I don't have to write letters or beg from any human being. मुझे पत्र लिखने की जरूरत नहीं, किसी व्यक्ति से भीख मांगने की जरूरत नहीं। My father is richer than any human being on this earth. मेरा पिता इस पृथ्वी के किसी भी मनुष्य से अमीर है। I have to only tell him, मुझे केवल उसे बताना है, Lord, I have a need now. प्रभु अब मेरी कोई आवश्यकता है। I have to get some clothes for my children. I have to educate my children. मुझे अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है।